संतान उसका नाम नारायण रख लेना, बस इतना ही दक्षिणा में आपसे मांगता हूं। आजकल पंडित जी नामकरण करने आए, अपने नाम बता दें तो सीताराम रख लो, राधे श्याम रख लो, देवीदास रख लो, पंडित ओल्ड नाम है। पहले ओल्ड में ही गोल्ड होता था, आजकल तो जो नाम रखे जाते हैं भगवान ही मालिक है। तो नाम में भी गुण होता है, जगाना में कथा गुण, उस गुण को समझना चाहिए। समयानुसार अजामिल के घर में पुत्र की उत्पत्ति नारायण रखा गया नाम। अब उसकी आसक्ति देखिए, जन्म लेके नारायण 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 नारायण, उसका हाथों नाम भजन हो गया। यही तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, ये दयालु जब तारने पर आता है ना, तो किसी के दोष को नहीं देखता है। अब आठों नाम नारायण नारायण नारायण, तो कहते हैं कि चाहे श्रद्धा से भजो, चाहे भाव से भजो, चाहे कुभाव से भजो, भाव कुभाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिस दसो। कोई भी भाव से सब्जी भली तो भाव से हो गई पार, और कुभाव से किसने भजा? बाली। कुभाव में बाली नहीं बजा था, अनख में किसने भजन किया था? अनख कहते हैं क्रोध को, अनख में भजन किया था। कहाँ? राम रण हतोपचारी, रावण ने अंत समय में मरते समय रावण को पुकारा। कहाँ है? रावण ने पुकारा, राम कहाँ? मैं मारूंगा। भगवान ने उनको भी गति दे दिया, बाली को भी गति दे दिया। भाव से सब्जी बनी, उसने भाव से भजन किया तो भगवान गले मिल करके, यानी उसको आशीर्वाद मस्तक पर हाथ रख करके दिया। तारने का एक अलग तरीका है, बस जाना सबको वही। तो इस प्रकार जब नारायण नारायण आप चाहे जपते रहो, उठे सोते जागते, लेटे बैठे, खाते पीते, कोई भी खाली भगवान को याद करते रहो, यही भाव होना चाहिए। ये न देखो कौन सी अवस्था में, यहाँ पवित्र अवस्था में है कैसे, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है। चाहे वो पवित्र अवस्था हो, चाहे अपवित्र अवस्था हो, आपके आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो जब यह आत्मा हर जगह पवित्र और पवित्र स्थान पर जाता है, तो जब उसको विचार नहीं है तो आप काहे को विचार कर रहे हैं? आपको केवल एक ही निरंतरता होनी चाहिए, भगवान का भजन होना है। कैसे? अजामिल ने वही बनाया, लेकिन भाव से नहीं, वो अपने बेटे के प्रेम में याद कर रहा है, हमारा बेटा नारायण, हमारा बेटा नारायण। और फिर अंत समय उसके आप पहुंचे अनदूत, उन्हें देख तुझने कहा ओ नारायण। किसको पुकार रहा है? बेटे को। यमदूत को देखा तो डर गया, और डर के पुकारा उसको, बेटे को। और हम लोग भी अंत समय में ये कहते हैं, लेकिन अंत समय में बेटे और कोई काम नहीं देता है। यही कहते हैं कि जब उसने यमदूत को पुकारा तो कहा कि ये कालदूत, हाँ हाँ मुझको डर पाते हैं, वो नारायण लो बचा मुझे, मुझको पकड़ ले जाते हैं, 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 मुझको पकड़ ले जाते हैं। ओ नारायण, हर बार शब्द में वो नारायण, वो नारायण। इनको छाती से इधर करो, इनको छाती से इधर करो, इनको छाती से इधर करो। ओ नारायण, ओ नारायण, इसकी नहीं गति खबर करो, इसकी नहीं गति खबर करो, इसकी नहीं गति खबर करो। और कहा जब नारायण से मुझे बड़ा
हो रही है, वो छाती से इनको हटाओ। नारायण नारायण बोलते कहते हैं कभी तो दीनानाथ के भनक बड़े निकला। भगवान के शब्द पहुंच गए भगवान तक। यमदूत भगवान ने अपने पार्षदों से कहा जाओ। कहा महाराज कहाँ जाऊं? कहा अजामिल को यमदूत से बचाओ। भगवान के पार्षद भगवान का मुंह देख रहे। भगवान ने कहा क्या हुआ? क्या भगवान किसका नाम लिया है? कहा अजामिल का। कहा क्यों उसी को बचाए? कहा मुझे पुकार रहे हैं, मुझे अजामिल पुकार रहा है, उसे जा करके रक्षा करो। कहा भगवान वो आपको नहीं पुकार रहा। भगवान ने अपने पार्षदों के तरफ देखा। कहा हमसे तो चालाक ज्ञानी तो हमारे पार्षद नहीं जानते पुकार किसको रहा। भगवान ने कहा फिर किसको पुकार रहा है? कहा अपने बेटे को पुकार रहा है। भगवान ने कहा पार्षदों से उसका बेटा नारायण है या मैं नारायण है? पार्षदों ने कहा महाराज नारायण तो आप नहीं है। तो फिर जाओ जाकर जल्दी लेकर के आओ। कहा फिर प्रभु तो आपको नहीं पुकारना। नारायण अपने बेटे का ये बताओ उसका बेटा नारायण रहेगा? कहा नहीं महाराज रहेंगे तो आप आर्यन आप ही हैं। तो कहा फिर अब जो है पार्षदों ने कहा कि भगवान कह ही रहे हैं। तो आप पहुंचे कि भगवान दूत भवन दिव्य को यमों से छुड़ा लिया। यमों को बड़ी और धीरज देकर उसको विमान में बिठा लिया। और इस प्रकार जो है भगवान के पार्षदों ने दूतों को भगाया और अजामिल को अपने विमान पर पार्षद बैठा करके भगवान के धाम वैकुंठ ले जाते हैं। आगे की कथा महाराज